मेरे हाथ में जो ये कागज का टुकड़ा है ये यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी से जुड़े हुए मुद्दे से रिलेटेड है। साथ में ये एक कागज का टुकड़ा बहुत सारे उन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन को डिसाइड करता है जिन्होंने मेंस लिखा है। इसके अलावा वो अगले साल अपनी इंप्रूवमेंट किसी पेपर में कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे, ये कागज का टुकड़ा बहुत हद तक ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। मेरे दोस्त, ये कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसी आरटीआई का जवाब है जो मैंने लगाई थी, जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि क्या आप अपने मेंस के किसी पेपर के मार्क्स को निकाल कर चेक कर सकते हैं कि भाई आपको उसमें कितने मार्क्स मिले। आप क्या अपने पेपर को देखकर चेक कर सकते हैं? तो ऐसे में जवाब है नहीं। आप अपनी मेंस की कॉपी आरटीआई से नहीं निकलवा सकते हैं। आप कैसा भी पेपर वहां पर देकर आए हो, कैसे भी मार्क्स आपको मिले हो, आपको एक्सेप्ट करने होंगे। तो एक तरह से एक ट्रांसपेरेंसी का इशू है। कॉपी ना डिस्क्लोज करने का मेन कारण बताया गया है 2018 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी भी थर्ड पार्टी को या फिर एक कैंडिडेट को मेंस की कॉपीज डिस्क्लोज नहीं की जा सकती है। तो मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से ये एक ट्रांसपेरेंसी का मैटर बनता है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि वो मेंस में क्या कर आ रहे हैं और उनको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अनएक्सपेक्टेडली लो मार्क्स कई बार एक पेपर में मिल जाते हैं, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और स्टूडेंट्स का एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए, साथ में एक प्रिपरेशन में आपकी एक ट्रेजेक्ट्री हो, आपकी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबिलिटी हो, अनसर्टेनिटीज अनरीजनेबल ना हो, इस चीज़ का यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जा सकती है। तो मेरा यहाँ पर एक सजेशन है कि यूपीएससी कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट लोगों को खुद से अपॉइंट कर सकती है जो यूपीएससी के द्वारा ही ऑथराइज्ड हैं, जो कि एक ऑब्जेक्शन रेज होने पर कॉपीज को दोबारा इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर मार्जिन, एक सेट मार्जिन से ज़्यादा मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं तो फिर उस कॉपी को रिकंसीडर किया जाना चाहिए एज अ फेयर केस। कुछ ऐसे सेफगार्ड्स और चेक एंड बैलेंसेस को इंप्लीमेंट करना चाहिए जो कि एक फर्जी कंप्लेंट को रोक पाएं। मेरे दोस्त, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है, क्योंकि बहुत ही कम आपको चर्चा में देखने को मिलेगा। कारण इसका साफ है कि बहुत कम बच्चे मेंस लिखते हैं, तो लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड बाय इट, इसीलिए ये बहुत कम डिस्कस होता है। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आज नहीं तो कल आप मेंस देंगे, इसीलिए आप अपनी जो व्यूज़ हैं वो कमेंट में बता सकते हैं और क्या रिफॉर्म सजेशंस यहाँ पर इस मामले में हो सकते हैं। मेरे दोस्त, यूपीएससी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चैनल को फॉलो कर लो।